एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉके क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखने में दोनों रिलेशन सेम लगते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में, कैसे समझेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा आइडेंटिटी है, वो मैं आज की इस वीडियो में कवर अप करूँगी, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने कोई सेट ले लिया ए, कोई सेट ए ले लिया, उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2। रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया R1, X, Y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे उस रिलेशन में, ठीक है। और रिलेशन है X इज इक्वल टू वाई का, वेयर X एंड Y कहाँ से बिलोंग करेंगे, फ्रॉम सेट A, ठीक है। तो R1 में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो क्या आएंगे, X इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है ना, अगर हम X इज इक्वल टू 1 लेंगे तो Y इज इक्वल टू भी 1 मिलेगा, X इज इक्वल टू 2 लेंगे तो Y इज इक्वल टू भी 2 मिलेगा। ये आ गया, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको सारे समझा चुकी हूँ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे से अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशंस तक, ठीक है। तो आप वो वीडियोस देखकर आएंगे, देन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से भी समझ आ ही जाए आपको, ओके। लेकिन वो बार बार वर्ड आएंगे, रिफ्लेक्सिव आएगा, इक्विवेलेंस आएगा, अगर आपने बाई चांस वो नहीं पढ़ा है ना तो फिर आपको कन्फ्यूजन ही होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वो वीडियोज़ देख लें, ओके। तो चलिए, R1 ले लिया मैंने, 1, 1, 2, 2, ये आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये रिफ्लेक्सिव है तो आप कहेंगे यस मैम ये तो रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं आपसे पूछूं ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी को हम आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी सेट होगा, या अगर यहाँ बी सेट होता ना तो आई बी आ जाता, ठीक है। तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव दोनों देखने में सेम लगते हैं। डिफरेंस हल्का सा है, वो बताऊंगी तो थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ओके। अब मैंने कोई एक R2 रिलेशन ले लिया, R2 रिलेशन लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 1, 1 एंड 1, 2, 2, 2 एंड 2, 1, ये ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना सभी रिलेटेड होते हैं इटसेल्फ, ठीक है। तो 1, 1 दिख गया, 2 है, 2, 2 भी दिख गया, और बाकी के ऑर्डर पेयर्स भी आ जाएंगे, तब भी हमने कह दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव दिख गया हमें, बाकी के और ऑर्डर पेयर सारे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, आप मतलब कुछ बच्चों को पता होगा कि हाँ ये आइडेंटिटी है, कुछ को पता होगा कि नहीं है ये आइडेंटिटी, हल्का सा डाउट होगा, ठीक है। बस उसी डाउट को आज मैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन समझाऊंगी, ओके। तो ये आइडेंटिटी नहीं है हमारा, ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ये वाला रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। तो ये डिफरेंस हमने कैसे समझा, इसी डिफरेंस को मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, डेफिनेशन, ओके। ब्यूटी ऑफ मैथ्स इन रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, यही है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड डेफिनेशन तो कॉन्सेप्ट समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है ना तो कॉन्सेप्ट समझने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए डेफिनेशन को समझना है। डेफिनेशन को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन देखेंगे कि आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है, देन फिर हम और एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डेफिनेशन मैंने लिख ली है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, फालतू में लिख ली है, इसको समझा दूंगी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी को आपको पता ही है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ए से। ए मतलब जो भी सेट होगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो ए टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। ए कहाँ से बिलोंग करेगा, मतलब जो रिलेशन आएगा उसमें ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, और ए हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से, ठीक है। तो देखते हैं, आई ए ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्या लिखा है कि आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी मतलब ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे,
ठीक है, रिलेटेड होंगे इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ ओनली पे डबल अंडरलाइन कर लो क्योंकि इटसेल्फ ओनली लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है, सभी एलिमेंट्स आएंगे सेट ए के जो रिलेटेड होंगे इटसेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होंगे, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर उसमें आ गया तो वो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए लिखा है इटसेल्फ ओनली। अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तब और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव है इफ़ ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए, ये भी मैंने बताया हुआ है, ए कॉमा ए अगर रिलेशन में होगा फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए, जितने भी ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके लिए ए कॉमा मतलब सब रिलेटेड होना चाहिए इटसेल्फ। ठीक है, तो यही लिखा है, क्या लिखा है, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट, यहाँ भी आएंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्सिव में बच्चों इटसेल्फ लिखा हुआ है। ठीक है, और आइडेंटिटी में इटसेल्फ ओनली लिखा हुआ है, मतलब आइडेंटिटी में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो रिलेटेड होंगे इटसेल्फ ओनली, जो अपने आप से ही रिलेटेड होंगे, सिर्फ वही एलिमेंट आइडेंटिटी में आते हैं। बट रिफ्लेक्सिव में क्या है, जो अपने आप से रिलेटेड होंगे वो तो आएंगे ही, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अदरवाइज कोई और भी ऑर्डर पेयर आ गया ना उसके अलावा, तब भी वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पर इटसेल्फ ओनली आता है, इटसेल्फ आएगा, साथ में एक दो पेयर्स और भी आ गए तो उससे रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। ठीक है, बट आइडेंटिटी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फिर से वही ले लिया मैंने, ए ले लिया, एलिमेंट्स हमारे 1,2 दिख रहा है आपको। ठीक है, 1,2 आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन किया मैंने 1,1 एंड 2,2 आइडेंटिटी है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी मतलब दो एलिमेंट्स है ना, दोनों आ गए और रिलेटेड है इटसेल्फ ओनली, 1,1 आ गया एंड 2,2 आ गया, तो ये आइडेंटिटी तो है। ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिविटी की भी कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें। ओके, फिर अब अगर मैंने फिर से वही सेट ले लिया, ए ले लिया यहाँ पर 1,2 और मैंने ले लिया यहाँ पर फिर से कोई रिलेशन ले लिया, सपोज दैट वही लिया है मैंने, क्योंकि दोनों समझाऊंगी तो दोनों एक बार फिर से यहाँ भी ले लेती हूँ। बच्चों ये भी आपका रिफ्लेक्सिव तो है और ये आइडेंटिटी भी हो गया, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट्स है, दोनों रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली दिख रहा है हमको, यहाँ भी दिख रहा है ओनली, तो ये रिफ्लेक्सिव भी आइडेंटिटी भी हो गया। एक और R2 अगर मैं ले लूँ रिलेशन यहाँ पर 1,1 1,2 2,2 एंड 2,1 ये ले लिया अगर मैंने, तो देखो दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट में। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो एवरी एलिमेंट मतलब ये दोनों रिलेटेड होने चाहिए इटसेल्फ, तो 1,1 भी रिलेटेड है और 2,2 भी रिलेटेड है। ठीक है, 1,1 भी रिलेटेड है, 2,2 भी रिलेटेड है, दो एलिमेंट्स और आ गए, दो ऑर्डर पेयर्स और आ गए हमारे पास, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस, ये रिफ्लेक्सिव होगा। दो और ऑर्डर पेयर्स आ गए तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये आइडेंटिटी नहीं होगा, IA नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, चलो ऐसे लिख देती हूँ, आइडेंटिटी नहीं होगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स आ गए, ये दो। ठीक है, इटसेल्फ तो था, इटसेल्फ ओनली की कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, इटसेल्फ ओनली की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओनली की कंडीशन फुलफिल हो रही थी, तो ये आइडेंटिटी भी हो गया था, रिफ्लेक्सिव तो था ही। बट यहाँ रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी? क्योंकि ये दो ऑर्डर पेयर्स एक्स्ट्रा आ गए। समझ गए? तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में वो सारे आने चाहिए। सपोज दैट मैंने कोई सेट बी ले लिया, 1 2 3, सारे आने चाहिए। सारे आने चाहिए का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो सिर्फ, उसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर आ गया देन वी कैन से दैट इट्स नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पर IB क्योंकि सेट बी है, आइडेंटिटी ऑफ सेट बी लिख दिया है ना। तो यहाँ पर आएगा 1,1 2,2 एंड 3,3, बस ये आइडेंटिटी हो गया।
आइडेंटिटी ऑफ बी हो गया। अगर मैं रिफ्लेक्सिव पूछूँ तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव ऐसा कुछ उसमें कंडीशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाता है, बट आइडेंटिटी को थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ता है कि वो आइडेंटिटी है या नहीं है। 3 एलिमेंट्स थे, तीनों एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है, ठीक है। कोई और ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा, कोई और ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव तो होता ही है, बट यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा आ गए थे तो ये आइडेंटिटी नहीं था, बट रिफ्लेक्सिव तो था ही। समझ गए ना क्या डिफरेंस है? यहाँ पर इटसेल्फ ओनली आता है, यहाँ पर रिलेटेड होगा अपने आप से एलिमेंट, बट कोई और ऑर्डर पेयर भी आ जाएंगे तब भी कोई हमको टेंशन की बात नहीं, हम आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। समझ गए? तो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस यही है, डिफरेंस मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब जब आइडेंटिटी की बात चली रही है तो हम आइडेंटिटी को ही सीखेंगे अभी, थोड़ा सा और आइडेंटिटी के बारे में, कुछ आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में कुछ 1-2 नोट्स और हैं वो समझा दूंगी आपको, तो आपको आइडेंटिटी रिलेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी रिफ्लेक्सिव तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है पहले, ठीक है। आज यहाँ इसलिए समझाया क्योंकि ये दोनों थोड़े से मतलब ऑर्डर पेयर सेम आ जाते हैं तो बच्चे डाउट रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बट ये जो डाउट आज से नहीं रहेगा क्योंकि हमने डेफिनेशन के थ्रू इसको समझ लिया है। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन तो हम समझ ही चुके हैं, बस 1-2 कुछ कॉन्सेप्ट और हैं वो भी समझेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ना हमारा, इन शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है, डेफिनेशन टाइप नहीं लिख रही हूँ, कुछ इन शॉर्ट बताऊँगी, माइंड में फिट कर लो, काम आएगा। MCQs में 1 नंबर में आ गया तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन हमारा होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, ठीक है, और सिमेट्रिक भी होता है, एंड ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना आपका, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है या नहीं? यस और नो? कहलाता है ना, ठीक है। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। यस और नो? आइडेंटिटी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। समझ गए ना आप? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लास्ट वीडियो में जब रिफ्लेक्सिव वाला समझाया था, इक्विवेलेंस वाला समझाया था, सॉरी, इक्विवेलेंस वाला जब समझाया था तब मैंने आपको दिया था क्वेश्चन था फॉर सेट ए। कोई सेट ए दे दिया उन्होंने, कोई सेट ए दे दिया 1,2, सही से लिख लूँ जल्दी में, ठीक है, 1,2 दे दिया और वो पूछ रहे हैं राइट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, ऑन सेट ए। हमने क्या करना है? फॉर सेट ए दे दिया राइट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है ना, वही आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो हम लिख देंगे, जल्दी से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो देखो, जो सेट ए के रिलेशन में आएगा ना, स्मॉलेस्ट में 1,1 आएगा एंड 2,2 आएगा। और ये जब मैंने इक्विवेलेंस समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। कैसे? देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव में हमारा A, टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, रिलेशन में। और सिमेट्रिक में क्या आते हैं? सिमेट्रिक में आते हैं हमारे पास A, B रिलेशन में है, तो इम्प्लाई करता है कि B, A भी रिलेशन में होगा, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव में क्या आता है? A, B अगर रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में है, तो इम्प्लीकेशन जाता है कि A, C भी रिलेशन में होगा, ठीक है। तो ये देखो, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की बात होती है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स की बात होती है, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स की बात होती है। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं उन वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो क्या है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, यहाँ समझा रही हूँ अभी आपको। 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। 1,1 रिलेटेड है, 2,2 रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव हो गया। यस, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। फिर अब A, B एंड B, A रिलेटेड है या नहीं है? चलो बताती हूँ। देखो, अगर ये X, Y है ना, अगर मैंने इस 1 को इधर और इस 1 को इधर लिख दिया,
ऐसे y को इधर और x को इधर लिख दिया, तब भी ये क्या दिखेगा आपको, 1,1 ही तो दिखेगा। मतलब इस फॉर्म में लिखा है तब भी 1,1 है, इस फॉर्म में लिखा है तब भी 1,1 है, सिमेट्रिक हो गया। सेम यहाँ पर x, y पलट दिया, इस वाले 2 को इधर, इस वाले 2 को इधर लिख दिया, तो ये क्या हो गया, y, x हो गया। ठीक है, तब भी आपको 2,2 ही दिखेगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात आई है। ट्रांजिटिव की जब डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी ना, तो क्या समझाया था कि अगर आपको a, b टाइप का ऑर्डर पेयर मिल गया बाय डिफॉल्ट, a, b टाइप का मिल गया, b से रिलेटेड कोई ये दोनों पेयर्स नहीं दिख रहे हैं अगर, तो वो हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। ये मैंने समझाया था जब ट्रांजिटिव समझाया था तब। ठीक है, तो अगर ये डेफिनेशन ये भी अप्लाई होती है, और सपोज दैट अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर दिख रहा है ना, a, b टाइप का, b से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं हमारे पास, तब भी हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो वही आ गया यहाँ पर, 1,1 तो है लेकिन 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया ये वाला ऑर्डर पेयर। 2,2 तो है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ और नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया बच्चों। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो यहाँ से क्या समझे हम कि आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस तो होता है, लेकिन कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। समझ गए, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस की जब बात आ गई तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, एक और रिलेशन लेती हूँ मैं, जस्ट समझाने के लिए ले रही हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी को थोड़ा सा और समझाने के लिए। सपोज दैट फिर से ए ले लिया 1,2, मैंने यहाँ पे रिलेशन ले लिया यूनिवर्सल वाला, 1,1 आ रहा है, 1,2 आ रहा है। ठीक है, एंड 2,1 आ रहा है, एंड 2,2 आ रहा है, यूनिवर्सल ले लिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये सिमेट्रिक है, आप बोलेंगे यस मैम, और सॉरी रिफ्लेक्सिव है, यस, 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक पूछूं, सिमेट्रिक a, b एंड b, a, देखो दिख रहा है, a, b 1,2 दिख रहा है, ये तो होता ही है सिमेट्रिक, ये अभी हमने यहाँ पर देख लिया था, सीख लिया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो 1,2 दिख गया, 2,1 भी दिख गया, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। अब मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ तो अभी यहाँ सीखा था ये ट्रांजिटिव होते हैं, तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब इन दोनों में देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव हो रहे हैं नहीं। देखो 1,2 है, 2,1 है, मतलब देखो 2 तो कॉमन है ना, ये और ये मिलना चाहिए, 1,1 दिख गया, यस दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब देखो बेटा, इक्विवेलेंस तो ये भी है, ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस है, बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आप तुरंत से बोल देंगे नो मैम, बहुत आराम से बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एलिमेंट्स हैं ना वो रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली होना चाहिए, तो रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली है ही नहीं। यहाँ पर ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ये नहीं, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा हमारा। ठीक है, इक्विवेलेंस तो बच्चों ये भी है, बट आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ये इक्विवेलेंस था और आइडेंटिटी भी था, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस था इसलिए आइडेंटिटी था। समझ गए? ओके, तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ से क्या कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एवरी आइडेंटिटी, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे सब क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे, बट एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन नीड नॉट टू बी ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि सभी इक्विवेलेंस रिलेशन आइडेंटिटी हो। समझ गए ना, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन आपको इक्विवेलेंस मिल जाएगा। ठीक है, बट सभी इक्विवेलेंस रिलेशन के आइडेंटिटी होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये इक्विवेलेंस तो था बट यहाँ ये आइडेंटिटी नहीं था। समझ गए ना, इक्विवेलेंस तो था बट आइडेंटिटी नहीं था। तो ये हमने लिख लिया, जो मैंने लाइन बोली है उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अदरवाइज मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा क्या मतलब, इसी को दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी इन शॉर्ट फॉर्म, और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं। ठीक है, अभी जस्ट सीखा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अभी सीखा, जस्ट उसी को बस लिख रही हूँ। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अभी जो बोला था बस वही फिर से दोबारा से लिख दिया है ताकि माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के कैसा भी देंगे ना रिलेशन से रिलेटेड, एमसीक्यूज में या कहीं भी, आप आराम से कर लोगे उसको। मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख ली ना एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं जाने वाला, चाहे वो एग्जाम्पलर से आए, चाहे वो आर डी शर्मा से आए, चाहे कहीं से आए, आप कर लोगे। ठीक है,
तो चलो, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे इक्विवेलेंस की बात आ गई ना बच्चों, इक्विवेलेंस की बात आ गई, तुरंत आपके माइंड में क्या आता है? वो रिफ्लेक्सिव भी होगा मैम, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। यस और नो? तो समझ गए ना? तो कहने का मतलब यही है कि आइडेंटिटी आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तभी हम उसको स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। समझ गए ना? तो आइडेंटिटी रिलेशन स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, नोट, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बट एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन इज every equivalence relation need not to be true. ठीक है? every equivalence relation is identity need not to be true. ओके, बाकी का मैं ये लिख भी दूंगी आपको। तो प्लेलिस्ट जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वो देख लेना। ये वीडियो तो समझ आ ही गई होगी, ठीक है? और भी जितने भी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, सारे करवा दूंगी मैं। सारे करवाने के बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे और एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे एग्जाम्पलर से या आर डी शर्मा से, वो भी करवाऊंगी, ठीक है? कहने का मतलब ये है, जो भी करवाऊंगी ना, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो क्वेश्चन का जितने भी मार्क्स हैं ना, कहीं नहीं जाने वाले आपके उस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।